तो दोस्तों, मैं अक्षय सिंह आपका अपने YouTube चैनल द बेस्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स में स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा यूपीपीएससी आर ओ सिलेबस की, जो कि 21 अक्टूबर 2021 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बात करेंगे आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी, बी ग्रेड की नौकरी है ये स्टेट गवर्नमेंट में। पीसीएस के बाद अगर कोई पोस्ट आती है तो आरओ की है, तो आप इसमें निकलिए और अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आज अपने द्वारा बनाया गया एक सिलेबस लेकर आया हूँ, वही सिलेबस जो यूपीपीएससी आरओ में पूछा जाएगा। तो बात करते हैं पहला इसमें सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, जिसमें से कि नंबर 1 पे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान। ये 3 विज्ञान का कॉम्बिनेशन है सामान्य विज्ञान। उसके बाद आती है बात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो आंदोलन जो भारत में हुए हैं, बेहतरीन आंदोलन चिपको आंदोलन था और बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे। गांधी जी के द्वारा जो 7-8 आंदोलन दिए गए हैं, उन आंदोलनों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन हुए हैं उनकी डिटेल आपको पढ़नी होगी, क्योंकि आंदोलन के तहत हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आती है सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में जैसे विश्व में प्रथम, विश्व में द्वितीय, ऐसे करके प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, चंद्रमा में पहुंचने वाला कौन, इसे हम सामान्य ज्ञान की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद बात आती है आगे अर्थव्यवस्था की। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की तो इसमें अर्थव्यवस्था में पूछा जा सकता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति आय कितनी है। दादा भाई नौरोजी ने जो अर्थव्यवस्था दी, उसके अकॉर्डिंग भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी और वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय क्या है, और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस नंबर पे है। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आने की संभावना हर साल बनती है। अगला है भारत का इतिहास। अगर भारत के इतिहास की हम बात करते हैं तो इसमें हमें मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कौन सी घटनाएं जो भारत में हुई, जैसे सिकंदर भारत कब आया, सिकंदर भारत आया तो उसमें भारत में शासक किसका था, भारत कितने प्रांतों में बटा हुआ था, मीर कासिम भारत कब आया, पहली महिला शासिका कौन थी, और मुग़लों का भी इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो 4-5 क्वेश्चन आने की संभावना हर साल रहती है, और क्वेश्चन आते भी हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लोग गलती कर जाते हैं। अगला है भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति। भारतीय राजतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें व्यवस्थाएं आती हैं भारत की, जो कि संविधान से रिलेटेड होती हैं। और संस्कृति की अगर बात करें तो इसमें भाषाएं वगैरह दी जा सकती हैं कि मणिपुर की भाषा क्या है और गोवा की भाषा क्या है। तो ये सब संस्कृतियों के माध्यम से जोड़े जाएंगे। आगे आता है अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अगला पॉइंट जनसंख्या। अगला पॉइंट है आपका जनसंख्या। जनसंख्या से क्वेश्चन हर साल आते हैं दोस्तों, चाहे यूपीपीएससी देख लो, चाहे पीसीएस का हो एग्जाम और चाहे आरओ का हो। जनसंख्या एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हो सकता है पूछ सकता है कि भारत की जब लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, उस समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, ऐसा भी पूछ सकता है। या पूछ सकता है भारत में शिशु मृत्यु दर क्या है, भारत में जन्म मृत्यु दर क्या है। उसके बाद बात करते हैं हम, आगे बात करेंगे हम पर्यावरण से। पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा ये। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिंगानुपात, कृषि, अर्थव्यवस्था इत्यादि। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूछ सकता है कि जिस समय पहली पंचवर्षीय योजना हुई उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, वर्तमान में कितने राज्य हैं, उन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात क्या है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता, या आपकी बौद्धिक क्षमता को सब परखेंगे। सामान्य बौद्धिक क्षमता में आपके बौद्धिक क्षमता को परखा जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी।
अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आपको पढ़नी है, विश्व में कौन कौन घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद विश्व एवं भारत का भूगोल। विश्व और भारत के भूगोल में बात करें तो भारत में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, उसका नाम क्या हो गया है, और हिमालय की ऊंचाई इस समय कितनी है। और विश्व भूगोल की बात करें तो टेथिस सागर का क्या नाम है, क्या नाम था टेथिस सागर को, किस नाम से जानते थे पहले। और अल्कासा पर्वत कहाँ पे स्थित है, ब्राज़ील में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। आगे बात करते हैं व्यापार। व्यापार में आपको पूछ सकता है कि भारत का व्यापार रेट इस समय क्या है, विदेशों के साथ भारत का व्यापार कैसा है। और अब बात करते हैं इसके दूसरे पेपर की, जो कि सामान्य हिंदी का है दोस्तों। तो इसमें आपको पढ़ना है तद्भव और तत्सम, बहुत ही ज़रूरी है। वर्णमाला, संधि, संधि आप जानते हैं, गुण संधि, अण संधि, अनेकार्थी शब्द, उन शब्दों के कई शब्द हो सकते हैं, एक शब्द के अनेकार्थी शब्द बनाना। विलोम, जैसे शुभ का लाभ, दिन का रात, ऐसे। पर्यायवाची, जैसे पृथ्वी का पूछ सकता है, चंद्रमा का पूछ सकता है। वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी, वाक्य दे दिया जाएगा, उसको शुद्ध रूप में बदलना रहेगा आपको। उसके बाद विशेष्य और विशेषण। विशेष और विशेषण में आपको देखना होगा क्या विशेष्य है और क्या विशेषण है। उसके बाद रस, छंद और अलंकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 नंबर इसमें से आने ही आने हैं। अलंकार में यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। रस आपको पढ़ने हैं, हास्य रस, वीर रस, छंद पढ़ने हैं। उसके बाद समास एवं समास विग्रह इत्यादि। समास और समास विग्रह भी बहुत जरूरी है आपके लिए दोस्तों। अब बात करेंगे हम यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी सिलेबस इन हिंदी पेपर सेकंड की बात करते हैं। तो उसमें अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो उसमें गद्यांश, रेखांकित अंश की व्याख्या, सारांश। एक गद्यांश दिया जाएगा दोस्तों, उसको रेखांकित अंश को लिखना होगा, निकालना होगा, फिर उसकी व्याख्या करके उसका सारांश निकालना पड़ेगा। फिर सरकारी रूप में सारे लेखन, जो लेखन लिखते हैं पत्र लेखन, उसकी बात कर रहा है। और उसके बाद बात करेंगे हम विलोम शब्द की, तो यहाँ से भी विलोम शब्द, यहाँ से भी विलोम शब्द पूछे जाएंगे। वाक्य एवं वर्तनी यहाँ से भी आएगा। अनेकार्थी शब्द आएगा। पत्राचार, शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र। अंग्रेजी का हिंदी में शब्दों का रूपांतरण। हिंदी का अंग्रेजी में शब्दों का रूपांतरण। उसके बाद दोस्तों मुहावरे में लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप जानते हैं। फिर उसके बाद निबंध लेखन आएगा। और जो इसके बाद की बात करते हैं तो ये लास्ट आपका है कंप्यूटर ज्ञान। तो कंप्यूटर ज्ञान में भी आपको बहुत डिटेल में पढ़नी होगी मेंस के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये क्लास, कैसा लगा आपको सिलेबस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि आने वाले एग्जाम्स के और सिलेबस हम आपके सामने लेकर आ सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।